दोस्तों कंपटीशन के इस युग में मैं आपको बताऊं कि एक प्राइवेट जॉब ही ऐसी जॉब आपकी बची है जिसके माध्यम से आप आसानी के साथ अपने पैसे को कमा सकते हैं और सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 70% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 70% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन्हें इंस्टेंट पैसे चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए भाई। ठीक है, इस काम को पूरा करता है दोस्तों हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि क्लियरली आप समझ लीजिए कि आप चाहे पढ़ने में कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लेने में आपको कम से कम 3 से 4 साल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने सही डायरेक्शन में तैयारी किया तो। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या है कि अगर आपने पढ़ाई करके इंस्टेंट जॉब ले लिया तब जाकर के आपके पास जो है सैलरी आने लगी, और जब आपकी सैलरी आने लगती है, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं और अगर आपके पास नॉलेज बढ़ता गया कंपनी में और कंपनियों को अगर आप लगातार स्विच करते गए तो एक अच्छे समय के बाद आपको आपकी जो सैलरी है एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है और आप अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री ही सिर्फ इसमें यह संभव हो पाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में इस समय प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं जा सकते। देखिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के फील्ड में भी हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, ये सारी ब्रांचों में से आप किसी भी ब्रांच में हैं दोस्तों तो आपको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपकी ब्रांच तो डिसाइड देख करके सिलेक्शन करती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो एक ही ब्रांच के स्टूडेंट्स को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। ठीक है, मतलब कि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूं। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूं तो ऐसा नहीं कि टेलीकॉम की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग आते हैं, जी नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी बच्चे हैं, सभी ब्रांच के बच्चे हैं दोस्तों। काम सबका एक ही रहता है, ब्रांच सिर्फ आपका 3 ईयर डिप्लोमा तक डिफाइन होता है और 3 ईयर डिप्लोमा के बाद अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तब जाकर के ब्रांच आपका डिसाइड होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है आपका सब बराबर हो जाता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि स्किल क्या है आपकी, अगर स्किल किस डायरेक्शन में है। अब काफी सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है वो कोडिंग के सेक्टर में जा रहे हैं भाई, कोडिंग सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग सिर्फ CSIT की चीज है, कोडिंग कोई भी सीख करके कोडिंग के फील्ड में जाकर के अच्छे पैसे कमा रहा है। तो ये बात है कि आपने जो है ये कैसे कितना चीजों को सीखा है। तो आप जो है अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्किल का जरूरी होना जरूरी है। ठीक है, और सबसे अधिक जो जॉब है इस समय ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आप लोगों का क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में सबसे अधिक जॉब इस समय क्रिएट हो रही है, क्योंकि पूरा मोबाइल जितना मैन्युफैक्चर होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट उधर जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, पावर सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, और PCB डिजाइनिंग वगैरह में जा रहा है, एम्बेडेड में जा रहा है, फॉर्मवेयर डेवलपर में जा रहा है, हर एरिया के तरफ जो है लोग मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये दिमाग से अपना निकाल दीजिएगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री में है तो आपको जो है किसी एक ही सेक्टर में एक ही काम मिल सकता है आपको। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स जो है आपके प्रोडक्शन में भी जाते हैं, प्रोडक्शन के बच्चे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के भी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो जॉब आपका क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्रिएट हो रहा है। CS और IT का तो जो है इस समय जलवा ही चल रहा है, लेकिन ये जलवा आप लोगों का जलवा तब बनेगा जब आप डिप्लोमा के बाद BTech करेंगे, क्योंकि डिप्लोमा पे भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा खासा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन
सवाल ये आता है कि सिर्फ डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको बीटेक का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक का कोर्स को नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा स्कोप कम हो जाएगा, लेकिन बीटेक अगर आप कर लेते हैं CSIT से तो यहाँ पे आपका मिनिमम स्टार्टिंग का पैकेज 6 LPA आप लोगों का आसानी के साथ बन जाता है। तो ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। और जॉब अगर आपको मिल रहा है कैंपस प्लेसमेंट से तो वहाँ से भी ले सकते हैं। जॉब अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू मिल सकता है तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। आप आसानी के साथ जॉब को ले सकते हैं। तो ये मेरा कहने का उद्देश्य, ये समझाने का उद्देश्य है। इसलिए ब्रांच को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए। सिविल के हैं अगर आप, तो सिविल में तो अच्छे खासे जॉब आपके अवेलेबल है, लेकिन वैसे भी सिविल के लोग जो है 70% ये चाहते हैं कि उनको जो है गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करना है, लेकिन बाकी जितने भी 30% लोग बचे हुए हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको जॉब आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन हाँ वहाँ भी ये है कि कुछ समय के बाद आपको स्किल की ज़रूरत होती है कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं। जितनी चीज़ें आप सीखे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है और आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है और मेरे द्वारा बताए गए बातों को समझना है कि सर एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा आप लोगों का डिमांड आ चुका है। प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी का भी इस समय डिमांड चल रहा है, विदेशों में और ज़्यादा चल रहा है केमिकल का और इसका, ये दोनों का ये सेम केस है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना है। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, पांडे जी टेक्निकल चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पांडे जी टेक्निकल चैनल ही आपको जो है एक सही करियर दे सकता है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपको जो है अलग अलग वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहूँगा करियर से रिलेटेड, ताकि आप डिप्लोमा करें तो सही डायरेक्शन में जाएं, ताकि आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो पाए और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख भी पाए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।